मैरिजेस में आजकल देखा जा रहा है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अलग अलग इमोशनल बाउंड्रीज रहती हैं। ये क्यों होता है? आप क्या सोच रहे हैं लाइफ विल बी ईजी आफ्टर मैरिज? क्योंकि शादी जो है ना वो दो लोगों का नहीं, वो पता नहीं कितने लोगों का मिलन है। समटाइम्स देर इज़ अ क्लैश बट अगेन वी से इट्स ओके, मेरी भी मानता है वो तो मैं भी आज उसकी मान लेता हूँ। लेकिन जब ये नहीं होता ना तब मैरिजेस में दिक्कत होती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, अगर इनको सॉर्ट आउट करोगे दिक्कतें आएंगी ही नहीं। देखो, जब मैरिज में कुछ खराब हो रहा होता है ना तो सबसे ज़्यादा आदमी पिसता है। तो मैम, मैरिज में चीटिंग क्यों होती है? क्यों करते हैं लोग चीटिंग? व्हाट इज चीटिंग? कोई आपका जो काम है उसको दिल से नहीं निभा रहे हो तो उस काम से चीटिंग है ना। आस्क योरसेल्फ, आप क्या मैरिज निभा रहे हैं? Hello and welcome everyone. Welcome to another episode of Safe Space by Dr. Neha Chugh, जहाँ हम बात करते हैं अलग अलग टॉपिक्स के बारे में जो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ को अफेक्ट करती है। और आज का टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, येट बहुत कॉमन भी है, लेकिन हम इस बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि लोग आजकल बहुत ज़्यादा कैजुअल हो गए हैं, या कह लीजिए सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आज का टॉपिक है मैरिज के बारे में। मैरिज यानी शादी। आजकल लोग शादी को एक एन्जॉयमेंट से ज़्यादा एक झेलने वाली सिचुएशन में आ गए हैं। एक दूसरे को झेल रहे हैं समझने के बजाय। तो एक्चुअली क्या इश्यूज़ आ रहे हैं जो आजकल मैरिजेस बहुत ज़्यादा फेल हो रही हैं? क्या वो एक इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी है, या दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को इमोशनली, मेंटली एक दूसरे को सपोर्ट करना छोड़ दिया है, या क्या इशू आ रहा है? क्या उनके बिहेवियर में, मेंटल इश्यूज में चेंजेस आ रहे हैं? और इसको ओवरकम करके कैसे हम अपनी लाइफ को, अपनी मैरिज को एक सक्सेसफुल मैरिज बना सकते हैं। तो आज इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। जो भी फियर्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, इन्हीं सब के बारे में जानेंगे हमारे आज के बहुत स्पेशल गेस्ट, हमारे नेहा मैम, जो कि बताएंगे कि शादी एक्चुअली होता क्या है और ये क्यों बर्डन बनता जा रहा है लोगों के लिए। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? Hi, I'm very good. Thank you for calling me here. And the topic is like very interesting, very common. And जितनी बात करें कम है। बिल्कुल सही। और जो हमने पिछले हफ्ते बात की थी मेल मेंटल हेल्थ को, मेंस की मेंटल हेल्थ को लेके, कुछ उसका और इसका मेल तो है, मेल है जी। और इसमें कुछ ना कुछ उसका बहुत बड़ा योगदान होगा एंड दे आर लिटिल रिलेटेड। सो लेट्स सी कि एग्जैक्टली। तो मैम, सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि शादी होती क्या है? व्हाट इज मैरिज? देखो, मैरिज इज अलायंस, इट्स अ यूनियन ऑफ टू पार्टनर्स, यू नो। और अगर वैसे मैरिज की डेफिनेशन तो इट्स अ लीगली और अ फॉर्मलाइज, यू नो, अ यूनियन जो कि रीति रिवाजों और कल्चर के हिसाब से होती है जी। तो रियल मीनिंग तो मैरिज का ये है कि दो लोगों का यूनियन, दो लोगों का अलायंस, यू नो, इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर, कि अब वो इकट्ठे रहना चाहते हैं तो अब सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स फॉलो करने के लिए एक लीगली तरीके से बता दिया जाए कि अब हम इकट्ठे हैं। ये है मैरिज। क्योंकि एक थोड़ी बहुत स्टैंपिंग भी लेनी है, थोड़ी बहुत सोसाइटी को इजाज़त भी लेनी है, तो मैरिज इसी को बोलते हैं कि अब हम इकट्ठे रहना चाहते हैं एंड द यूनियन इज़ देयर एंड वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग इन लाइफ टुगेदर। एग्जैक्टली। आजकल देखा जा रहा है एक दूसरे में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है, तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न तो वही है जो हर जगह है। मैरिज इज़ ऑल्सो पार्टनरशिप, या कोई बिजनेस भी पार्टनरशिप, कोई रिलेशन भी पार्टनरशिप, तुम्हारा मेरा भी ये पार्टनरशिप। तो हर पार्टनरशिप का फेल होना है कि उसका बेस पक्का नहीं है। और बेस मतलब जो दो लोग हैं या जो दो पार्टनर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है ना। वो उसके एक्सपेक्टेशंस को नहीं समझ रहा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझ रहा, एक दूसरे से प्रेशर में है या एक दूसरे से नाराज़ हैं, मतलब दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही। तो दोनों सेम पेज पे नहीं है, यू कॉल इट लाइक दैट, दैट आज दोनों सेम पेज पे नहीं है। और उसके खूब सारे रीजंस होते हैं। जब दोनों सेम पेज पे होंगे नहीं तो कब तक आप दिखावा कर लेंगे? दैट्स व्हाई मैरिजेस आर फेलिंग।
आई गेस कि यही रीज़न है कि ज़्यादातर मैरिजेस आजकल फेल हो रही हैं। यही रीज़न है पहले तो कि कंसेंट, एक म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए हर जगह में। जैसे दो फ्रेंड्स होते हैं, मुझे लगता है कि चलो कोई भी रिलेशनशिप की बात करें या अभी मैरिड पार्टनर्स की बात हो रही है, बेस इज लव, एंड लव इज सच अ हैवी एंड बिग टर्म कि एग्जैक्टली। लव के अंदर ही क्या क्या आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग, सैक्रिफाइस, फ्रेंडशिप, तो नॉलेज तो सब है, पर जब उसको इम्प्लाई या इम्प्लीमेंट करते हैं ना, ज़िंदगी में लागू करते हैं, तो उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। पता सबको है कि मैरिज होगी, अब ऐसे होगा ऐसे होगा, लेकिन जब उसको अप्लाई करना पड़ता है ना, तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, कहीं माननी पड़ती है, कहीं मनवानी पड़ती है। तो बस इसी से मिला जुला के एक मैरिज अच्छी और बुरी बनती है। बिल्कुल सही। जी। तो यही रीजंस हैं। ओके। तो मैम, मैरिजेस में आजकल देखा जा रहा है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अलग अलग इमोशनल बाउंड्रीज रहती हैं, तो ये क्यों होता है? क्या कंसेप्शन है? बिहेवियर में भी चेंजेस आ जाते हैं, थॉट प्रोसेस चेंज, एक दूसरे की बात को हमेशा काटना करते हैं कि हाँ ठीक है, अगर तुमने साउथ डायरेक्शन बोला तो मैं नॉर्थ में ही जाऊंगा। अच्छा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसका जन्म कैसे होता है। देखो, दो पर्सनालिटीज मिली, जी। अब अरेंज मैरिजेस हैं, लव मैरिजेस हैं, दोनों के प्रोज हैं, दोनों के कॉन्स हैं। लेकिन आप ऐसे सोचो, दो लोग मिले, चाहे अभी शादी हुई है या नहीं हुई है, दो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, तो दोनों की परवरिश अलग थी, दोनों के सर्कमस्टांसेस अलग थे, तो देयर हैज टू बी अ लिटिल फ्रिक्शन ना। Yeah. दोनों सेम थोड़ी हैं। तो ये कहाँ लिखा है या ये कहाँ कहा जाता है कि अगर ऑपोजिट है तो चलेगी ही नहीं बात। लेकिन चाहे अरेंज मैरिज है, चाहे अभी शादी नहीं हुई, चाहे अभी आप नए मिले हैं, बात है कि हर उस पार्टनर को, फीमेल को भी एंड मेल को भी, और इफ़ वी नॉट कॉल इट जेंडर वाइज, दो लोग जो मिल रहे हैं, वो अब का जो ज़माना है इसीलिए इकट्ठे आना चाह रहे हैं ना, कि उन दोनों ने अग्री किया है। ठीक है, अब अग्री किया है तो इतनी समझ तो होगी जो हम बाद में भूल जाते हैं कि भाई मैं कुछ और हूँ, ये कुछ और है। माइट बी आई लाइक रेड कलर, यू लाइक वाइट कलर, आई एम ऑलवेज गुड इन AC, यू आर नॉट इन गुड इन AC, यू लाइक टर्न ऑफ द AC। तो डिफरेंसेस तो है ही ना। अगर उसको समझ के आगे बढ़ रहे हैं तो वी एक्सेप्ट इट, एंड समटाइम्स देर इज़ अ क्लैश, बट अगेन वी से इट्स ओके, मेरी भी मानता है वो, तो मैं भी आज उसकी मान लेता हूँ। लेकिन जब ये नहीं होता ना, तब मैरिजेस में दिक्कत होती है। तो मेरा तो कहना ये है, अब अगर आज के टाइम की बात करते हैं, आप चाहे लव मैरिज में, यू आर इन कोर्टशिप, यू अंडरस्टैंडिंग द पर्सन। देखो, देखने से ना कुछ नहीं पता चलता है। आपको कोई खूबसूरत लग सकता है, लड़का या लड़की या हुए वो, रहने से साथ पता चलता है कि हाँ क्या हमारे साथ हो रहा है। तो मुझे लगता है जो लोग अभी पहले एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं, कोर्टशिप में भी हैं, तो कुछ टाइम से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, यू नो द पैटर्न। अगर वो अच्छा पैटर्न आ रहा होगा तो भी यू विल गेट टू नो कि हाँ यहाँ पे हम दोनों डिफरेंट हैं, बट हमारी यहाँ पे इतनी पक्की बात है कि हमारी गाड़ी चलेगी। there are red flags and green flags, Yeah. and sometimes you get to know कि यार यहाँ पे वो बात नहीं है जो मेरे मन को गवाही नहीं दे रहा है। लेकिन कुछ लोग उसे समझ जाते हैं, दे डोंट मूव अहेड। कुछ लोग नहीं समझते हैं, बस शादी कर लेते हैं कि चलेगा, क्योंकि उनको कुछ ऊपरी चीज़ें दिख रही होती हैं। इट कैन बी ब्यूटी, इट कैन बी मनी, इट कैन बी अ सोसाइटल प्रेशर, तो मैं यही कहूँगी कि भाई, एक तो पॉज, स्लो डाउन, समझो और बात करो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं ऐसे एक छोटा सा थोड़ा सा मेटाफर एंड कुछ बता के समझाती हूँ। अभी एक कपल आया, बिकॉज वी डू प्री मैरिज काउंसलिंग्स ऑल्सो, और आजकल बच्चे बड़े एडवांस हैं, समझते हैं सब कुछ जी। तो वो पहले आके बात करना चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। आज बाद में मैरिजेस चलेंगी नहीं चलेंगी, इवन वी डू टॉक ऑफ देयर बॉडीली डिसऑर्डर्स कि हमें बाद में शादी करनी चाहिए, हमारे बच्चे में, हमारे ऑफस्प्रिंग में क्या। यहाँ तक बच्चे समझते हैं, यंग जनरेशन, कि मेरे पास आते हैं, देयर लाइक कि, एंड वी डू आस्क देयर ब्लड टेस्ट, कि अच्छा ये होगा तुम्हारे साथ, ये इतने समझदार हैं। क्यों?
देखो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि दे आर लिटिल बिट कॉशियस कि हे भगवान आजकल शादियां तो चल नहीं रही हैं, पता नहीं हमारा क्या होगा, तो दे वांट टू हैव अ चेक, यू नो, दे गो टू डॉक्टर्स, दे कम टू अस कि सब कुछ ठीक है या नहीं है ना. जैसे सपोज एक कपल आया, ओके, वो मुझको कहता है दैट वी आर टुगेदर फॉर 5 years एंड तो हम ऐसे ऐसे हैं, हम शादी करना चाहते हैं. तो मैंने कुछ क्वेश्चनर रखा, कुछ पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा या हमारी तो बहुत अच्छी बनती है, हम तो लड़ते भी नहीं हैं, हम दोनों के इतने सिमिलर इंटरेस्ट हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो हमें तो लगता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया रहेगा. दे गेव ऑल द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, यू नो, लिटिल फैंसी एंड ऑल. बी कपल आया, मैं आपको बस तीनों से कुछ समझाऊंगी. अब वो भी बोलते हैं 5 साल से इकट्ठे हैं हम. एंड मैं कहा दिक्कत क्या है? नहीं दिक्कत कुछ नहीं, आपसे पूछना चाहते थे हम शादी करें या ना करें, क्योंकि हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन हम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं. तो फिर मैंने कुछ पता किया, उसमें ये पता चला चलो इनकी लड़ाइयाँ होती हैं, बट देयर आर सम थिंग्स विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट ग्राउंड्स जिस पे शादी के लिए सोचा जा सकता है. एक सी कपल आया, ठीक है, एंड सी मुझे बोलता है कि हम 5 साल से टुगेदर हैं, कहीं भी नहीं बनती हमारी, लाइक बस इकट्ठे हैं, कॉलेज टाइम से चल रहा है, लेकिन क्योंकि एक दूसरे को कमिट किया हुआ है तो क्या करें क्या नहीं करें. अब एक दूसरे के इमोशनल बर्डन को ढो रहे हैं. हाँ, एंड उनके सामने बहुत सारे और चैलेंजेस आ गए हैं, फैमिली के भी और भी. एंड व्हेन आई आस्क देम कुछ ऐसा ग्राउंड दो जिससे मैं भी आगे बता सकूं शादी कर पाएंगे या नहीं, दे डिड नॉट गिव मी अ सॉलिड आंसर. ओके, अब मैं तुम्हें बस इतना बताना चाह रही हूँ, जो पहला कपल था, आई थिंक दे आर लिविंग इन देयर फैंसी वर्ल्ड. दे आर फैंसी वर्ल्ड, यू नो. अब ये तीनों को पता क्या बोलते हैं? ए को बोलेंगे फैंसीफुल थिंकिंग, बी को बोलेंगे पॉजिटिव थिंकिंग. दैट दे नो, दे हैव लॉट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट वो खुद भी जानते हैं, लेकिन एक सलाह लेने आए हैं कि नहीं, हमें लगता है हम फिर भी पार कर लेंगे सारी मुश्किलें इकट्ठे, इफ़ वी विल बी टुगेदर. एंड तीसरे वाला इतनी लड़ाइयाँ करता है, उनको खुद भी नहीं पता क्या ग्राउंड्स हैं, बट कुछ अंदर की ऐसी चीज़ है जो वो एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे. सो दे आर बीइंग वेरी नेगेटिव. अब मुझे तो तीनों पे काम करना है, तीनों को समझाना है, तीनों के सामने सच्चाई रखनी है, एंड देन फाइनली आई विल टेल देम नाउ यू डिसाइड, वी कैन ओनली हेल्प, यू नो, वी कैन ओनली हेल्प, आपने फैसला लेना है. तो फर्स्ट को ये बोला जाता है कि देखिए ऐसा है, आप क्या सोच रहे हैं, लाइफ विल बी ईजी आफ्टर मैरिज if you really go well and you gel well, you really think कि शादी के बाद क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, क्योंकि शादी जो है ना वो 2 लोगों का नहीं, वो पता नहीं कितने लोगों का मिलन है. कितने हजारे लोगों का मिलन है, कहते हैं ना 2 फैमिली का मिलन है, फैमिलीज भी, और कितने हजारों हमारे आसपास चीज़ें. तो हम उनको रियलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट केस में हम ये बताते हैं, कम आउट ऑफ योर फैंसीफुल थिंकिंग, यू नो, योर ड्रीम वर्ल्ड, एंड फेस इट. और अपने को ये कहो, क्योंकि मैसेज तीनों के लिए एक जैसा ही जाएगा, कि ये कहो कि बाद में लड़ाइयाँ भी होंगी, बच्चा भी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, कौन सुबह उठेगा, कौन खाना बनाएगा, कौन क्या करेगा. अगर तुम्हारी मम्मा ये बोलेंगी, तुम्हारे फादर ये बोलेंगे, तो क्या होगा, कैसे होगा, वो सब बात होनी चाहिए. उसके बारे में सोचा है क्या? एंड देन दे गिव इट अ थॉट, लाइक हाँ, एंड ऑन दैट बेसिस दे कैन डिसाइड. अभी मैं सब प्री मैरिज की बात कर रही हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, वो सोच समझ के कदम रखना चाहते हैं, और ये अच्छी बात है जी. अब बी वाला जो आता है, तो मैं उनको थोड़ा सा बल्कि मोटिवेट ही करती हूँ, लाइक एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड. आपकी कहानी जो मैंने सुनी है उस पर ये लगता है कि तुम लोग लड़ के भी इकट्ठे इसलिए हो क्योंकि आपका बेस ये वाला स्ट्रॉन्ग है कि कहीं ना कहीं हमें पता है हमने मैनेज करना है, और तुमने तो अभी इतना लड़ लिया है कि बाद में तुम रेडी हो सारे टास्क के लिए. तो उन्होंने भी कहा हाँ ऐसा ही है कि अगर कोई और मिलेगा तो उसको तो जानते भी नहीं है, तो अभी मैं इसके बुरे भी और अच्छे भी सब जानता हूँ, जस्ट बिकॉज वी आर वेरी ऑपोजिट. तो यहाँ केस है, दे आर वेरी ऑपोजिट, you know, but still they have some common attachment or a base, you know, a thread which is common. इसके बेसिस पे वो बड़े कॉन्फिडेंट मुझे लगे. तो उनको भी हमने पहले आईना दिखा दिया, तैयार कर दिया कि ऐसे ऐसे बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं. इफ़ दे आर रेडी दे कैन गो फॉर इट. एंड जो थर्ड वाला है उनको इतना नेगेटिव है, हम कह रहे हैं अरे लड़ाई तो हिस्सा है, लड़ाई तो पार्ट है यार,
तुम्हें क्या लगता है कि शायद जिस दिन शादी होगी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, या तुम्हें ये लगता है कि नहीं अगर अभी लड़ाइयाँ शादी के बाद भी कभी ख़त्म नहीं होंगी? ऐसा नहीं है। शादी के बाद एक जुड़ाव बनता है, एक दूसरे का जब काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हैं, इकट्ठे सब काम करते हैं, बच्चा आता है तो एक जुड़ाव भी बनता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है इन तीनों कपल की थिंकिंग अलग अलग है, बट इनको असलियत का तो पता होना चाहिए। तो पहले से ही अगर सोच समझ के चलेंगे कि मैरिज के बाद ना एक दूसरे को तो समझना ही समझना है, एक दूसरे के ड्रीम्स को समझना है, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना है, क्योंकि समटाइम्स आई थिंक जो हमने पिछले हफ्ते मेल्स के बारे में बात की थी, थोड़ा सा पहले उसकी बात करें। अगर औरतों को ये लगता है कि बिकॉज इंडियन सोसाइटी में ऐसा है कि औरतों को आदमियों के घर में जाना पड़ता है, तो दे हैव इन लॉस एंड एवरीबडी कि द बॉय इज़ नॉट सपोर्टिंग मी एंड ऑल, उनके लिए तो बहुत ईजी होगा। देखो, जब मैरिज में कुछ ख़राब हो रहा होता है ना, तो सबसे ज़्यादा आदमी पिसता है। सही बात है। ही बिकम्स द सैंडविच, बिकॉज उसको वो पत्नी को भी प्यार करता है और माँ को भी प्यार करता है, तो उसको हैंडल करना आना चाहिए। तो अगर वो पहले ही अगर आप प्रिपेयर हो, जर्नी के लिए प्रिपेयर हो, ट्रैवलिंग के लिए प्रिपेयर हो, तो रास्ते में आप अपना फर्स्ट एड किट भी बनाओगे, रास्ते में कोई खाना मिले ना मिले एक स्नैक्स का भी बैग बनाओगे। तो ऐसे एक मैरिज एक जर्नी है, उसके लिए पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, और प्रिपेयर हो जाओगे तो सब कुछ सोच के रखोगे कि ऐसा होगा तो ऐसे करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसे करेंगे, राइट। तो कहने का ये मतलब मैसेज सबको एक है कि बी प्रिपेयर्ड, सब कुछ पॉसिबल है। जो बार बार मैं समझा रही हूँ कि एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, पॉज करने की ज़रूरत है। अगर जब वाइफ अपनी बात बोल रही है तो आदमी उसको समझे, और जब आदमी अपनी बोल रहा है जबकि वो नहीं बोलते, दे सेल्डम टॉक, तो उनको समझो कि यार चुप क्यों है, या आजकल हस्बैंड मेरा इरिटेटेड क्यों है, बिकॉज उनकी चुप्पी को कई बारी गलत ले लिया जाता है, कि हाँ ठीक है, ये तो मेरी मानेंगे, या उल्टा ले लिया जाता है तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे, क्योंकि उनको एक्सप्रेस करवाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मैं गलत नहीं हूँ। सो दिस इज़ द थिंग। मैं तो अब आपको पता नहीं कितना भी डिटेल बता दूंगी, इसलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डेली लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशनल बर्डन्स और सारी चीज़ों को लेके लोग एक हैवी बर्डन अपने लिए ले जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो इमोशनल डिस्कनेक्ट हो जाता है एक दोनों पार्टनर के बीच में। तो ये क्यों होता है, क्या बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, और उसको ओवरकम हम कैसे करें? ओके, देखो चेंजेस तो यही आते हैं ना कि दोनों आपस में खुश नहीं है, दोनों की मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही होती है। और मेंटल हेल्थ में क्या क्या आता है हम बहुत डिटेल में हर एपिसोड में बता चुके हैं। दोनों की फिजिकल हेल्थ डिग्रेड करने लगती है, दोनों थके थके रहते हैं, दोनों खुश नहीं है, और उनके ना खुश रहने से फैमिली अफेक्ट होती है, घर में कहासुनी होती है, बच्चों पे भी असर आता है। तो ये तो हो गए इफेक्ट्स। अब आप कहें कि क्यों है या कैसे है, तो बड़ा जायज़ है। आज की ज़िंदगी में बहुत ओवरलोड है, काम का, करियर का, पैसा कमाने का, हमने कुछ अचीव भी करने हैं, वी हैव सम माइलस्टोन्स कि यहाँ हॉलीडे भी करना है, ऐसे कपड़े भी पहनने हैं, इतना बैंक बैलेंस भी बनाना है, सब कुछ है, ठीक है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो क्या हो रहा है इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में ना, जो शादी से पहले था, अगर दे वर डेटिंग, एक दूसरे को समय देते थे, चाहे वो भले सब काम कर रहे थे, कमाना भी, मम्मा पापा को देखना भी, अपने भी, लेकिन वो जो 1 घंटा था ना, वो अपने लिए और अपने आप हाँ ये समझो, तब वो बस टैग नहीं था ना कि मैरिज नहीं है, बट जब मिलते थे आप वो 1 घंटा या आधा घंटा या मूवी देखने, वो जस्ट आपके लिए था। दैट्स वाई दैट वाज द बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ। एग्जैक्टली कि ये तो मेरे लिए, ये तो मेरे लिए बना, ये तो मेरे लिए बनी है। अब क्या हुआ, हम जब शादी हो गई ना, तो थोड़ा वी हैव टेकन एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड कि अब तो हो ही गई, अब तो वो मेरा हो ही गया, अब तो वो मेरी हो ही गई। तो ये बहुत बड़ा लैक है कि हुआ क्यों ये सब। तो उस ओवर बर्डन में, जो मैंने पहले की सीरीज़ में बहुत बोला है, हम सबको मी टाइम की ज़रूरत है, हम सबको चार्जिंग। तो इस मैरिज को ना, मैरिज चीख चीख के बोल रही है मुझे चार्ज करो। मैरिज को भी मी टाइम चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैरिज को मी टाइम कैसे चाहिए कि तुम दोनों का जो पहले इकट्ठे मी टाइम है उसको जियो, सिर्फ आधा घंटा रोज़। इट कैन बी जब बच्चों से फ्री हो गए, खाने से फ्री हो गए, सबके, सिर्फ मुझे लगता है आधा घंटा, ओनली टॉकिंग, नथिंग एल्स। मूवी वॉचिंग वाले अलग चीज़ें हैं, वो अलग चीज़ें हैं,
ओनली टॉकिंग, एक फ्रेंड्स की तरह, जैसे आपकी बेस्ट फ्रेंडशिप हो गई है ना। लड़कियां ज़्यादा बोलती हैं तो वो अपना ज़्यादा बता लें, बट आदमियों को बार बार बोल रहे हैं अपने को बोलना सिखाओ, अपने मन की बोलो, नहीं तो आप सुनते ही रहोगे और नुकसान आप ही की फैमिली को आना है। आपकी वाइफ खुश नहीं होगी, आपका बच्चा खुश नहीं होगा, आपकी फैमिली खुश नहीं होगी, इवेंचुअली यू विल नॉट बी हैप्पी एंड आपको सुनना ही पड़ेगा, यू नो। तो मुझे लगता है कि रोज़ अपने को मी टाइम दे दो। चलो वो ये भी हो सकता है कि एक स्ट्रोल पे, नाइट स्ट्रोल पे, एक वॉक पे निकल के बात कर लिया, वो कुछ भी हो सकता है। कई बारी वो गोइंग जिम टुगेदर हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, यू नो। क्योंकि देखो आजकल तो वो 9 to 9 वाली जॉब्स हैं, तो करोगे कब क्या बात, यू नो। तो रोज़ कुछ चीज़ें हैं वो रोज़ वाली कर लो, कुछ वीकेंड की चीज़ें हैं वो वीकेंड पे कर लो, यू नो। मतलब ऐसा हमारी मैरिजेस में पहले होता था ना, और वाइफ्स का ये काम है, यू नो, ओनली किचन है, चाहे वो आज जॉब भी कर रही है तो किचन है, या आदमियों का ये काम है। इट्स लाइक नो, इट्स लाइक आज सबको सब कुछ आना चाहिए, हेल्पिंग ईच अदर, यू नो। आदमी को भी खाना बनाना चाहिए, औरत को भी आना चाहिए, यू नो। समटाइम्स इन अ फन वे, यू नो, वी सेड लाइक कि मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे हस्बैंड बना लेंगे खाना एंड ऑल, क्योंकि उसको बहुत अच्छा आता है। उनके घरों में होता भी है, मेल्स आर सो सपोर्टिव कि हस्बैंड सारा खाना बनाना जानता है एंड वाइफ नहीं जानती। नो, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज यू नो, इन फ्यूचर सर्वाइवल के लिए खाना बनाना कोई सज़ा नहीं है, बट इट्स अ आर्ट। कभी कोई मान लो दोनों में से एक जना बीमार हो गया तो वाइफ कह सकती है आज आप मुझे खाना बना दो, हस्बैंड कह रहा है तुम मुझे आज खाना बना दो। मतलब मुझे लगता है कोई भी ड्यूटीज ना एक स्पेशली लेबल नहीं हो जानी चाहिए मैरिजेस में, है ना, कि तुम ही पैसा कमाने के लिए हो। अच्छा, हस्बैंड्स को भी लगता है मेरे को ही सारी दुनिया का पैसा कमाना है, बस सारा काम मेरे पे ही आ गया। क्यों भाई, औरतें हेल्प कर तो रही हैं, यू नो। अब हस्बैंड्स की बात करें तो उनको ये कभी नहीं सोचना चाहिए, यू नो, कि ये मुझसे ज़्यादा कमा रही है, क्योंकि वो कमा रही हैं आजकल, बिकॉज एवरीथिंग इज़ नाउ यूनाइटेड, इट्स अ अलायंस। एंड औरतों को भी ये नहीं सोचना चाहिए, मुझे लग रहा है जिन घरों में मेन आर अर्निंग वेल एंड यू नो यू आर अ होम मेकर, यू आर टेकिंग केयर ऑफ द होम, क्योंकि तुम्हारी ये मिली जुली या एक जॉइंट डिसीजन था, तो आप ये क्यों फील करती हैं? क्योंकि काफ़ी बार फीमेल्स आके रिपोर्ट करती हैं, जब हमारी लड़ाई हो जाती है ना, तो मुझे जब पैसे मांगने पड़ते हैं, क्यों, तुम्हारा हक है, यू आर द वाइफ, यू कैन आस्क फॉर मनी, यू नो। तुम उसका घर संभाल रही हो तो तुम्हारी सैलरी कौन दे रहा है? पति तो देगा। टेक इट एज लाइक दैट। एंड आदमियों को भी होना चाहिए, यू नो, everybody's money, wife money is everybody's money, the family's money and the men's money. So I'm just going little detail. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, अगर इनको सॉर्ट आउट करोगे दिक्कतें आएंगी ही नहीं। क्योंकि कभी पैसे पे लड़ाई हो रही है, कभी तू ज़्यादा कमाती है, कभी तुम नहीं कमाते, कभी तुम तो कमाती नहीं हो, तुम घर में काम क्या करती हो। इन्हीं चीज़ों पे तो मैरिजेस खराब हो रही हैं, यू नो। तो दे आर सम लाइक दिस and some like we are not spending time, we are not spending quality time together. me time दो, मैरिज रो रही है, चार्जिंग गो। और कई बार कुछ आउटर एजेंट्स हमारी फैमिली मेम्बर्स होते हैं। भैया मुझे लगता है फैमिली में तो ऐसे सोचो ऊपर नीचे होता ही रहेगा मरते दम तक, लेकिन हस्बैंड वाइफ को शुड बी ऑन वन पेज, यू नो, ऑन द सेम पेज, कि तुम्हारे पेरेंट्स का ये हुआ, वहाँ से ये हुआ, थोड़ी बहुत जो कहा सुनी हुई डिस्कस करो एंड देन एक दूसरे से उसको सॉर्ट आउट कर लो। हो सकता है किसी एक के पेरेंट्स ने कुछ ऐसा बोल दिया जो तुम्हें हर्ट हो, बट नाउ यू आर वन, यू नो। पहले आप इकट्ठे हो, दूसरे नंबर पे कोई तुम्हारे माँ बाप या उसके माँ बाप आते हैं। जब तक आप ये नहीं सोचोगे ना, जो कि अरेंज मैरिजेस में दिक्कत आती है कि तुम्हारे पेरेंट्स या मेरे माँ बाप ही मेरे लिए पहले हैं। लड़की भी ये कहती है, लड़के भी कहते हैं। क्यों? तुम्हारे लिए पहला तुम्हारा पार्टनर है। जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी ना, आप वो कैसे करोगे? एग्जैक्टली मतलब मैं ये तो नहीं, आपको खुद भी इतना पॉजिटिव होना पड़ेगा कि हाँ मेरे लिए मेरा पार्टनर पहले है, और उसको प्रिटेंड भी करना पड़ेगा कि सामने वाला, ताकि वो भी उस चीज़ को पॉजिटिवली ले कि हाँ माई पार्टनर हैज़ पुट मी ऑन द फर्स्ट पेज। बिकॉज यू नो, मैं ये नहीं कह रही फैमिली कुछ नहीं है, सब कुछ दूसरे तीसरे और चौथे नंबर पे है। फर्स्ट आप हैं एक दूसरे के लिए। आपकी जिम्मेवारी बनती है, अगर आपका पार्टनर खुश है तो उसको सेलिब्रेट करो, आपका पार्टनर दुखी है तो उसको सॉल्व करो।
उसको उसको बैंडेज भी दो, उसको बैंडेज लगाओ उसके दुख को। तो आई मीन टू से बी देयर फॉर ईच अदर। हम एक दूसरे से भाग रहे हैं क्योंकि लग रहा है वो तो मेरी नहीं समझता, वो तो मेरी नहीं समझती। लेकिन ये बात कब सॉल्व होगी? डिस्कस करने से, बात करने से। एंड काउंसलर्स के पास भी जाना पड़ता है तो जाओ, क्योंकि कई बारी बहुत दरार आ जाती है, बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो क्या बोलूँ अब मैं, मतलब मुझे तो लग रहा है देयर इज़ नो एंड टू दिस टॉपिक। या तो मैम, मैरिज में चीटिंग क्यों होती है? क्यों करते हैं लोग चीटिंग? अच्छा देखो, व्हाट इज चीटिंग? या It's a very nice and I want to answer this in very detail. What is cheating? कोई आपका जो काम है उसको निभा के, उसको दिल से नहीं निभा रहे हो, तो उस काम से चीटिंग है ना। जी, सही बात। अब इसको और अच्छा समझते हैं। एक बच्चे को कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए पढ़ने के लिए बोला गया है कि आज मैं जा रही हूँ, आज पीछे से आप ये इंग्लिश का होमवर्क करके रखना, राइट? अब वो पीछे से हाँ जी कर लूँगा 2-3 चीज़ें, या तो उसने काम किया नहीं, या बस फटाफट बस गलत मलत करके, एंड बच्चा स्टार्टेड प्लेइंग। ये भी तो चीटिंग है, क्योंकि उसने उसको निभाया नहीं। ये भी चीटिंग है। तो जब भी, अब देखिए मैं ऑफिस जा रही हूँ, अपना काम को सेवा समझ के नहीं कर रही, दिल से नहीं कर रही, ऊपर वाले को तो पता है ना इट इज़ अ चीटिंग। जब कोई अपना काम लगन से, दिल से, सच्चे मन से नहीं कर रहा, दैट इज़ अ चीटिंग। फिर उसके बाद सब कहानी शुरू होती है। अब मैरिज में तो मैं ये मानती हूँ, जब डिस्कनेक्ट आता है एक दूसरे से, चीटिंग वहीं से शुरू हो जाती है। Let alone, going out of the marriage, going for extramarital affairs. अभी इससे पहले की बात हो रही है। आपका मेल पार्टनर, आपकी फीमेल पार्टनर में आपका इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है। आप सुनना ही नहीं चाहते उसको कि वो अपनी कोई बात कह रही है, एंड यू आर लाइक इग्नोरिंग, या आप उसको कुछ कह रहे हो, या वो सुनना ही नहीं चाहती, या वो अपनी बात ही रोज़ मनवाती रहती है, और आपके मन में ये पैदा हो गया हस्बैंड के, यार मैं किसको अपने मन की बताऊं, और वो इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहे। यहीं से चीटिंग शुरू हो गई। ऐसे ऐसे घर हैं, 20 साल से ये चल रहा है। तो मैं तो बोलूँगी दिस इज चीटिंग। यू नो हाउ? आई एम नॉट टॉकिंग अभी ऑपोजिट जेंडर की जी। एक फीमेल है जिसको अब अपने पति के साथ स्पेंड करना टाइम अच्छा नहीं लगता। स्पेंडिंग मतलब लेट्स टॉक, नहीं मेरा दिल नहीं है, लेट्स वॉच समथिंग, नहीं मेरा दिल नहीं है, आ जाओ यार इकट्ठा खाना खाते, नहीं मेरा दिल नहीं है। मतलब हर चीज़ को अगर वो मना कर रही है, क्योंकि डिफरेंसेस बहुत आ चुके हैं ना। मतलब चीटिंग कब आई? जब कुछ बहुत मेजर, बहुत सालों से हो रहा है, अब डिस्कनेक्ट हो गया, अब वो हर चीज़ को मना कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, उसकी कोई पड़ोसन या उसकी बेस्ट फ्रेंड घर में आ जाती है एंड दे आर चैटिंग। तो इससे क्या पता चला? तुम्हारे पास समय था, तुमने वहाँ पे नहीं दिया। जब अपना पार्टनर मांग रहा था, आपने वही टाइम, उसी समय आपने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। आपकी बेस्ट फ्रेंड आ गई और शी कॉल्ड यू एंड यू आर ऑन फोन फॉर गुड हाफ एन आवर। सिंपल पता चल रहा है आपका जो पार्टनर चाह रहा था, आपने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, आपने किसी और चीज़ में इंटरेस्ट ले लिया। जो आपकी ड्यूटी थी, जो आपका, ड्यूटी तो नहीं बोलूँगी, जो आपका अपना है, जो आपने फैसला किया था इसके साथ रहने का। तो रहने में क्या है? प्यार देना, सैक्रिफाइस करना, सब कुछ। मतलब हक भी देखो, जहाँ पे राइट्स की बात आती है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आती है। वेयर यू टॉक ऑफ पावर, देयर यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ड्यूटीज। दे गो हैंड इन हैंड, they both go hand in. Don't talk of rights if you cannot be a responsible person. Exactly. तो आप तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं कि मेरा पार्टनर आज बात करना चाह रहा है, या वो फन मूड में है, या फिर वो कह रहा है मेरे साथ बैठ जा, और सडनली you are on phone and you are chatting, you are taking, this is cheating. Same goes with males, this is cheating. मेरे साथ चलोगे? नहीं यार मेरा दिल नहीं है। अरे अगर जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है, आप बोल सकते हो नहीं मैं ना अभी बिजी हूँ, मेरी कॉल आई हुई है, या मेरा अभी ऑफिस का काम है, या मैं किचन में हूँ, या हस्बैंड बोल सकता है नहीं आई हैव सम क्लाइंट्स, या मुझे कहीं जाना है। ये तो हो गई जेन्युइन बात। और उसको समझना दूसरे पार्टनर को,
वो है बहुत अच्छी बात। बट मैं तो कह रही हूँ फिर अब आजकल मैक्सिमम हर घर में चीटिंग हो चुकी, अब उसके बाद के लेवल्स है ना। एंड आई टेल यू सम एग्जाम्पल्स, मैनी एग्जाम्पल्स आई गेट, क्योंकि आपने चीटिंग की बात की। आपको पता है बिकॉज वी हैव दिस कंडीशनिंग स्टिग्मा कि अरे अपना धर्म निभाना है, मैरिज से बाहर नहीं जाना, डिवोर्स तो लेना नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं लेना कि एक तो सोसाइटी क्या कहेगी, स्टिग्मा सोसाइटी, और दूसरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं जाना बिकॉज दैट इज नॉट एथिकल। ये दो पता है चीजें, यू गेट इट, बट यू सी द डिस्कनेक्ट एंड मन इतना दुखी है। मेंटल हेल्थ पे आ गई बात, चाहे मेल और फीमेल पे। अगर आप आज के ज़माने में सब वर्किंग है, वेयर एवर, आदमी भी काम कर रहे हैं, औरतें भी, सब इकट्ठे काम कर रही हैं, एक मेल क्योंकि उसका डिस्कनेक्ट, अगर देखो जी एक जगह डिसोसिएट हो रहे हो, एक जगह डिटैच हो रहे हो, एक जगह डिस्कनेक्ट हो रहे हो, तो इंसान एक एक सोशल एनिमल है, उसे बात करने के लिए तो कोई चाहिए। तो उसे कोई भी फीमेल मिलती है, वो उससे अपनी रोज़मर्रा की बातें करता है ऑफिस में। अच्छा आज क्या खाना लाए हो, अच्छा क्या चल रहा है, करते 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 बातें हो रही हैं, अभी और कुछ नहीं हुआ सालों तक, मतलब बिकॉज दे हैव दिस बाउंड्री इन द ब्रेन, वी कैनॉट गो इन सम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली चीज़ों में, बट फॉर एजेस वो इतने बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं कि अगर उन्हें दिल की बात करनी है, दुख की बात करनी है, दर्द की बात करनी है, तो वो एक दूसरे से करते हैं। ये चीटिंग ही तो है। सेम गोज विथ फीमेल्स कम अप टू मी, दे लाइक यार हस्बैंड तो बस टाइम ही नहीं देते, बात ही नहीं करते, ये वो एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड या आई हैव अ फ्रेंड, वो भी मैरिड है, बट वी हैव अ वेरी हेल्दी फ्रेंडशिप। हम बात करते, अरे मुझे फ्रेंडशिप से कोई दिक्कत नहीं है, सम पीपल, आई एम अगेन सेइंग नो ऑफेंस, बट क्योंकि वही बात है ना, मॉडर्न होना और लिबरल होने में बहुत बड़ा फर्क है। कुछ लोग इसको गलत ले लेंगे, मतलब हम फ्रेंडशिप नहीं कर सकते। आस्क योर सेल्फ, आप क्या मैरिज निभा रहे हैं? मैरिज निभाना होता है कि अगर मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, मेल बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको हमेशा से ना स्कूल टाइम से सब कुछ बताती आई हूँ। मैं सब कुछ बताती हूँ, बताओ जी, बट क्या वही सब कुछ हस्बैंड को भी बताती हो? अगर तो वो बॉन्ड है ना, देन यू आर फाइन। बट क्योंकि, और आप गलत नहीं हो, ये आपका मैकेनिज्म है, इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म जो आत्मा चीख चीख के मांग रही है, क्योंकि अकेलापन है, वो बेचारी क्या करे, तो इसलिए वो बाहर बात करती है, बट शी इज डूइंग हर बेस्ट टू नॉट क्रॉस द बाउंड्रीज। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, बहुत डेप्थ में, पता नहीं किसी ने इस बारे में बात आज तक कोई सोशल मीडिया पे आई भी, बट ट्रस्ट मी, एक्सेप्टेड दिस इज ऑल्सो अ चीटिंग। ओके, अपने को कहो, अपने हस्बैंड को कहो कि ये चीटिंग है भाई, क्योंकि मैं तुमसे इंटरेस्ट क्यों नहीं ले पा रही हूँ। तो अगर आपको ये रियलाइजेशन आ गई है तो तुम पहला स्टेप ले लो, लेकिन अगर सामने वाला स्टेप लेता जा रहा है और तुम ही उसकी कोई नाराज़गी से बात ही नहीं कर रही हो और वो बढ़ता जा रहा है, देखो भाई ये किसी भी जेंडर पे हो सकता है, तो चीटिंग है ये। अगर आपको बास्केटबॉल खेलने जाना है, ओके, दैट इज लाइक गिविंग स्पेस, दैट इज योर मी टाइम, ओके, बट आपका वो भी मी टाइम है। आप अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छे से मूवी जाते हो, स्पेंड करते हो, बट आज आपने बोला यार मेरे ना फ्रेंड्स आ रहे हैं, आई हैव अ टीम ओवर देयर, मैं जा रहा हूँ, तो आपकी वाइफ कोई डिस्कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट है, तो आपको कहेगी हाँ यार जाओ ना, एंजॉय करो। बट आई एम टॉकिंग व्हेन द डिस्कनेक्ट इज ऑलरेडी देयर, जब आपको कोई अपने दिल की बात करने के लिए चाहिए, आपकी कोई सुन नहीं पा रहा है, तो जब गाड़ी ऐसे ही चल रही है ना बस, तो वो बस चल ही रही है। सही बात है। वो तो फिर पंक्चर टायर के साथ भी डिफ्लेटेड टायर इज देयर, फिर भी लोग गाड़ी चला ही रहे हैं, बट अंत क्या होगा उसका, वी ऑल नो। सो द एंड विल बी डिजास्टर। एग्जैक्टली। सो द पॉइंट इज दिस, क्योंकि चीटिंग की बात करी, यहाँ तक बहुत अगर शुरू है तो वो आगे तक पहुंच भी सकती है, नहीं भी पहुंच सकती, लेकिन आपकी आत्मा तो अब सालों तक दुखी ही थी, आप खुश नहीं हो, तो इसका एक ही इलाज होता है। देखो मैं आपको बहुत अब एक काम की चीज़ बताने वाली हूँ। अब हम सब कितने अवेयर है ना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। हम कहते हैं डॉक्टर्स स्क्रीनिंग, अब सबको नॉलेज आ रही है भाई,
30 के बाद ब्लड टेस्ट करा लिया करो, 30 के बाद ब्लड टेस्ट करा लिया करो, हर साल टेस्ट कराया करो। बोलते हैं कि नहीं? मैं सारे कपल्स को बोलती हूँ, क्योंकि ये हर जगह है। आप इसको गलत ना लें कि चीटिंग कैसे बोल दिया डॉक्टर ने। नो, आई कंसिडर इट चीटिंग बिकॉज इट इज़ सच अ प्योर एंड हेल्दी रिलेशनशिप जहाँ आज सब कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, यू नो। तो जो भी सुन रहा है और किसी एक पार्टनर को लग रहा है ये सही है लेकिन मेरा दूसरा पार्टनर नहीं समझ पा रहा, तो उसको समझाओ। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात मैं अगेन मिस कर गई, ये बताना चाह रही थी, ईयरली बॉडी चेकअप्स के लिए जाते हो? ऐसे एक नियम बना लो, ईयरली काउंसलर्स के पास जाना है, मैरिज काउंसलर्स के पास जाना है। क्यों नहीं जाना? क्या शर्म है? आदमियों को भी शर्म नहीं होनी चाहिए, औरतों को भी नहीं, बिकॉज दिस विल अगेन रिकिंडल योर रिलेशनशिप। क्योंकि समय के साथ हम थोड़ा भूल जाते हैं, रिविजन हो जाती है, तो क्या हो गया? मतलब कुछ ना कुछ करना चाहिए, बिकॉज देयर आर प्रॉब्लम्स देयर। तो हर साल जाओ ना मैरिज काउंसलर्स के पास कि अपनी बात बताओ, आजकल ये हो रहा है, इज एवरीथिंग गोइंग हेल्दी डॉक्टर, इज एवरीथिंग, डू यू फील हम कहाँ लैक कर रहे हैं? तो मुझे तो लगता है आप ये नियम बना लें, जहाँ पे भी थोड़ा सा फीका पड़ रहा है रिलेशनशिप और हस्बैंड या वाइफ में दोनों को या एक जने को किसी को लग रहा है वो मज़ा नहीं है हमारी लाइफ में, उदासी है हमारी मैरिज में, प्लीज़ 6 मंथ्स पे या 1 साल पे या एक नियम बना लें, हमने मैरिज काउंसलर्स के पास जाना ही जाना है। Okay. और इसके साथ और बहुत सारे रूल्स बना लें जिससे कि आपका मी टाइम होता रहे, हर हफ्ते पे, हर रोज़ पे, हर 6 महीने पे, हर साल पे। अगर सारी दुनिया के काम होते रहेंगे बट आपको ये छोटी छोटी डोज मिलती रहेगी ना, तो बस फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं। आप सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से करेंगे, आपका मूड भी 24/7 बहुत हैप्पी रहेगा। अगेन आई एम फिल्ड, आई विल फिल योर कप। तो एक मैरिज फिलअप है, दोनों हस्बैंड वाइफ खुश हैं, उनके बच्चे भी खुश होंगे, उनकी दोनों फैमिलीज भी खुश होंगी, उनके आसपास का ऑफिस कलीग्स एंड यू नो एवरीथिंग विल बी नाइस। तुम दोनों तो खुश, क्योंकि ये एक जो मैरिज है ना, ये रो रही है, इसका कप को भरो, इसको चार्ज करो। मुझे चार्ज कर लो तो मैं तुम्हें चार्ज कर दूंगा जी, यू नो, जैसे फोन को चार्ज करते हैं, आई हैव टोल्ड यू एम्पल ऑफ टाइम्स, उसकी चार्जिंग दे दो, देन दिस मैरिज विल गिव यू वाओ फीलिंग। तो मैम जाते जाते, क्योंकि टाइम का पता नहीं चलता आपसे बात करते करते, तो जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए, चाहे वो कपल है या इंडिविजुअल है, जो उस मैरिज में, अपनी मैरिज में फंसा हुआ है, कंफ्यूज्ड है या सफोकेट फील कर रहा है, या उसको समझ नहीं आ रहा अबाउट टू एंड दिस, और इसको और हम रिपेयर कर सकते हैं, और रिपेयर कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं? तो क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को आप? ओके, सबसे पहले अपनी फीलिंग्स बोलो, ठीक है? नंबर 1, यू कैन नोट इट डाउन। अपनी फीलिंग्स को बोलो, वो सैड फीलिंग्स हो, गुड फीलिंग्स हो, आपकी इच्छाएं हो, आपकी डिज़ायर्स हो, मैं तुम्हारे साथ ये करना चाहता हूँ, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ जाना चाहती हूँ। दूसरा, कभी भी कोई बिटर बातें करनी हो या कोई सैडनेस एक्सप्रेस करनी हो या कोई ग्रज बताना हो, उसको दूसरा नंबर जो बता रही हूँ, एक तरीके से करो। लुक, आई एम डिस्टर्ब्ड, उसको कभी भी ना लड़ाई करके मत करो, बिकॉज दैट फील्स एज अ अटैक, यू आर अटैकिंग द अदर पर्सन। तो वो तो सुनेगा ही नहीं, वो तो कहेगा मुझे अटैक कर रहा है ये पर्सन। क्योंकि आपको ये नंबर 1 समझना है कि फीलिंग्स बता रहे हो, तो इसका मतलब हाँ, वो मुझे नहीं बताएगी, वो मुझे नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? वो एक्सेप्ट कर चुका है, हाँ बताओ। सेकंड, मेक इट अ रूल, ऑलवेज टेल योर थिंग्स नाइजली, यू नो। लेकिन जो दूसरा सुन भी रहा है ना, अब कुछ ऐसा बताने जा रहा है, तुमने मुझे हर्ट किया, तो आप एकदम से हर्ट फील ना करो, उसकी पूरी बात तो सुन लो। अगर वो प्यार से बोल रहा है तो आप भी प्यार से सुन लो। तीसरा पॉइंट, सोल्यूशन निकालो, यू नो, कि मैं ये चेंज करता हूँ, आई एम गिविंग यू अ लिस्ट कि तुम अपनी अपनी ये बातें चेंज कर लो, एंड आई एम गिविंग यू अ लिस्ट, तुम अपनी अपनी बात ये चेंज कर लो। इट्स अ अलायंस ना, इट्स अ पार्टनरशिप ना। कोई बिजनेस का भी कोई पार्टनरशिप कैसे चलती है? एक दूसरे की मानोगे तो Exactly. कहने का मतलब एक दूसरे की माननी पड़ेगी। इट्स अ बार्टर सिस्टम। जैसे माँ बच्चे में समझाया है कि उसको जंक फूड खाना है, तो उसको माँ बोलती है कि तुम पहले सब हेल्दी फूड भी खा लो, तो आई एम गोना अलाउ।
सो ऐसे ही हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को स्पेस भी देनी पड़ेगी, उनकी इच्छाएं पूरी, एक दूसरे की मानो एंड एक दूसरे को समझो। एंड ट्रस्ट मी, ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है। अब आप उस चीज़ों में मत फंसो कि मेरी फैमिली ये कहती है या वाइफ्स को ऐसे करना है या मेन को ऐसे करना है। नहीं, ये हमारे पुराने पिछले एपिसोड्स में हम क्लियर कर चुके हैं कि वी आर इक्वल, यू नो, एंड वी हैव टू डू एवरीथिंग टुगेदर। तो वो तो बातें ही नहीं हो रही। आज हम कोई ऑब्सोलीट बातें मैरिज में कर ही नहीं रही कि तुम खाना बनाओ या हम तो बस बात कर रहे हैं बेसिक चीज़ की, एक दूसरे को एक ही मानो, बिल्कुल एक ही। कोई यहाँ पे, बिकॉज देयर इज अ सेरेब्रल इक्वालिटी, इमोशनल इक्वालिटी, मैच्योर जो होना है वो इक्वल वे में होना है। फिजिकल इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे, वो तो दो प्राणी भगवान ने अलग बनाए हैं, औरत अलग बनाई है, आदमी अलग बनाए हैं। बट व्हेन यू आर मेड फॉर दिस यूनियन, प्रूव इट टू द वर्ल्ड, प्रूव इट टू गॉड, प्रूव इट टू योरसेल्फ दैट यू आर मेड फॉर ईच अदर. Okay, thank you. That was a lovely message for all the people, all of our listeners, कि एक्चुअली वो अपनी लाइफ में, अपनी मैरिज पे अगर इक्वालिटी पे काम करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को समझाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो इश्यूज सॉर्ट हो सकते हैं. तो थैंक यू सो मच मैम. और ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे नए नए टॉपिक्स के साथ एंड एक्सप्लोर करेंगे कि क्या उनके बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं और क्या हमारी हेल्थ पे उनके इम्पैक्ट पड़ते हैं. तो थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस पॉडकास्ट एंड थैंक यू एवरीवन. अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए. हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे. तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू. Thank you.